तो दोस्तों आज हम लोग तेजस मार्क 2 और भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जाने वाली एसएसएन को लेकर बहुत बड़ी खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आज आपके लिए जानना आवश्यक है। लेकिन इन सब के डिस्कशन से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा और एक्चुअली मैं आपके कुछ सजेशन चाहूंगा। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके अपने खुद के इस चैनल के ऊपर आपको अन्य और किस किस तरह का कंटेंट चाहिए, किन किन तरह के सब्जेक्ट्स को आप चाहते हैं कि मैं आपको कवर करके दूं, नई नई खबरें बताऊं। नीचे कमेंट करके अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बस आप साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज हम लोग सबसे पहले भारतीय नौसेना के लिए चलाई जाने वाली परियोजना जिसके तहत हम लोग शुरुआती 2 एसएसएन तैयार करेंगे, उसको लेकर डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए भारतीय नौसेना को काफी लंबे समय से एसएसएन की प्रतीक्षा है। हमारी नौसेना के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। जो रशिया से हम लोगों ने लीज पर ली थी उसे भी अब हम लोगों ने रिटर्न कर दिया है। नई सबमरीन लीज पर लेने के लिए काफी लंबा समय लग रहा है, ऊपर से रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी है। ऐसी परिस्थिति में अब भारत द्वारा प्रोजेक्ट में जल्दी दिखाते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके तहत स्वदेशी तौर पर भारत की नौसेना के लिए 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स तैयार की जाएंगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और ये जो बदलाव किया गया है ये भारतीय नौसेना की फायर पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। इवन अगर हम लोग इसे कंपेयर करें चाइना की सबमरीन से तो ये उनसे ऑलमोस्ट 2 गुनी हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसा है। एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनल प्लान बन रहा था एसएसएन को लेकर, उस समय हम लोगों ने तय ये किया था कि क्यों ना हम लोग हमारी सबमरीन को आईएनएस अरिहंत क्लास के सबमरीन के समतुल्य ही बनाएं, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट वेट जितना है उतना ही हम लोग हमारी एसएसएन का भी रखें, यानी 6000 टन के आसपास। अब अगर चाइनीज एसएसएन की बात की जाए तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेट भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 6000 के आसपास। तो ये बराबरी वाला काउंटर हमारे तरफ से होता चाइना के लिए। लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उनमें ये बताया जा रहा है कि भारत की नौसेना के लिए जो सबमरीन्स तैयार की जाएंगी उनके डिस्प्लेसमेंट वेट को शुरुआत से ही ज्यादा रखा जाएगा और ये ऑलमोस्ट 10,000 के पार जाने वाला है, यानी 10,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वेट से ज्यादा की क्षमता हमारी एसएसएन रखने जा रही है, जो कि चाइना की सबमरीन की तुलना में काफी ज्यादा होगी। अब डिस्प्लेसमेंट वेट ज्यादा होगा तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर ज्यादा मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास इन फ्यूचर काफी ज्यादा वैरायटी में एंटी शिप मिसाइल्स आने वाली है, जिसमें ब्रह्मोस तो होगी ही होगी जो कि सुपरसोनिक मिसाइल होगी, लेकिन इसी के साथ साथ सबसोनिक मिसाइल्स को भी भारतीय नौसेना में शामिल करवाया जाएगा, जो कि निर्भय मिसाइल के आधार पर ही तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स का जखीरा भी भारतीय नौसेना के अंदर बड़े स्केल पर इन फ्यूचर इंडक्ट किया जाएगा और इन सभी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए वर्टिकल लॉन्चर्स की व्यवस्थाएं हमारी एसएसएन के अंदर होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि एसएसएन जब बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद उनकी फायर पावर कैसी होगी। और जैसा कि एक लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत को इनको तैयार करने में कोई विशेष समय लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 6000 से लेकर 10,000 डिस्प्लेसमेंट वेट वाली क्षमता की न्यूक्लियर सबमरीन्स तो तैयार कर ही चुके हैं। वो एसएसबीएन थी, अब हमें एसएसएन चाहिए। तो जो मेन इसमें प्रॉब्लम आती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर आती है, लेकिन चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग पास्ट में ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं तो वो एक्सपर्टीज हमारी यहाँ पर जरूर काम आएगी। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल चीजें चाहिए होंगी इसके अंदर और कहीं पर हमें मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोग फ्रांस से ले सकते हैं। फ्रांस की तरफ से भारत को आगे रहकर इस बात का ऑफर दिया गया है कि वो भारत की एसएसएन की परियोजना में किसी भी तरह से नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रदान करने, भारत की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब अगर अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये तेजस मार्क 2 से जुड़ी हुई है। देखिए तेजस मार्क 2 में पहले ही 1.5 साल का डिले हो गया था, लेकिन वो डिले एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत में इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि जब तक अमेरिका के साथ F414 इंजन को लेकर डील फाइनल नहीं हो जाती उससे पहले तक तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे ही हम लोगों के सामने ये चीज क्लियर हो गई कि अब अमेरिका के साथ F414 इंजन को लेकर डील कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है, बहुत ही जल्दी उनका निर्माण भारत में शुरू हो सकता है, तो इन सबको देखने के बाद तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दे दी गई। अब वैसे मंजूरी तो पहले नहीं दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर काम काफी पहले से ही शुरू कर दिया गया था। इसके कई सारे सबसिस्टम्स वगैरह तैयार कर लिए गए थे।
तो अब इसकी असेंबली के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और असेंबली चूंकि शुरू हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, तो हम लोग ये भी जानते हैं और लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ष 2025 के अंत तक या फिर 26 की एकदम ही शुरुआत तक इसे रोल आउट कर दिया जाएगा, यानी पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डिले होना था वो हो चुका है, अब किसी भी तरह का डिले बाकी नहीं है। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अभी तक जो डिले हो चुका है उसमें जितना हम लोग लाभ पहले ले चुके हैं, इससे ज्यादा बड़ा लाभ भारत को तेजस मार्क 2 परियोजना में मिलने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान हम लोगों ने बड़े स्केल पर इंडिजिनाइजेशन इसका कर दिया। और आज की तारीख में बताया ये जा रहा है कि एडीए इतना ज्यादा सक्षम हो चुका है और तेजस मार्क 2 के ऊपर इतना ज्यादा इंडिजिनाइजेशन कर चुका है कि वर्ष 2031 आते आते हम लोग इसके अंदर 90% तक के उपकरण स्वदेशी इस्तेमाल कर रहे होंगे। केवल कुछ एक ही चीजें होंगी जिसमें कुछ सेंसर्स वगैरह होंगे और साथ ही ब्रिटेन से ली जाने वाली मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स होंगी। इसके अतिरिक्त हम लोग अन्य सारी कुछ चीजें स्वदेशी तौर पर निर्मित करके उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये स्थिति तक हम लोग आकर पहुंच चुके हैं। और वैसे अगर आज की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर भी हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जब वर्ष 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट होगा उस समय तक भी हम लोग इसको 70% तक इंडिजिनस बना चुके होंगे, यानी 70% तक कंपोनेंट्स इसमें स्वदेशी इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर इंजन और साथ ही इजेक्शन सीट वगैरह ये चूंकि विदेशी होगी, रेडीमेड बनकर भारत आएगी, इसी वजह से वो 30% तक का हिस्सा ले लेगी। लेकिन बाकी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर स्वदेशी इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो 70% तक का वो हिस्सा कवर कर लेते हैं। लेकिन इंजन्स की बात की जाए तो इंजन्स बिल्कुल अगले साल की शुरुआत से भारत के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे और वो वर्ष 2031 तक इस लेवल तक पहुंच जाएगी प्रक्रिया कि हम लोग खुद के ही बने इंजन्स को हमारे तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग इसके परसेंट को 90 तक पहुंचा पाएंगे। जबकि अगर आप तेजस मार्क 1A से इस परियोजना को कंपेयर करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तेजस मार्क 1A जो कि डिलीवरी स्टेज तक आ चुका है, वो अभी भी अगले 4 सालों का समय और लेगा, तब जाकर उसमें 70% तक इंडिजिनाइजेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर आप भारत की परफॉर्मेंस देखिए कि हर प्रोजेक्ट के बाद अगले प्रोजेक्ट के लिए इंडिजिनाइजेशन का जो वॉल्यूम है वो हम लोग कितना बढ़ा चुके हैं। हालांकि फिर भी अमेरिका की तरफ से जो इंजन्स को लेकर डिले किया गया और जो साल 1.5 साल की इसमें देरी देखने के लिए मिली, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक थी। इससे हम लोग कुछ भी कर दे मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि हो ही चुकी है तो क्यों ना उस समय का सदुपयोग किया जाए, और वही एडीए द्वारा यहाँ पर किया गया है और इसका इंडिजिनाइजेशन परसेंटेज पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।